इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट, जितने हम फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ने वाले 11th 12th में, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ये यूज होता है। तो चीज है, अगर आपको दो वेक्टर गिवन हो ए और बी, और दोनों के बीच में एंगल हो 90, दो वेक्टर ए एंड बी, उनके बीच का एंगल 90, आप लोग इसको कहीं भी अलग से जरूर लिखिएगा। रिजल्टेंट होता है √a² + b²। अगर आप ए के साथ एंगल लिखेंगे तो tan अल्फा = b/a, और अगर आप बी के साथ एंगल लिखेंगे तो tan बीटा = a/b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानिए जो लोग 500 के अंदर भी रैंक ला रहे होते हैं भूल जाते हैं इसको। ये है कि वो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, वो जल्दी से याद कर लेते हैं, लेकिन ये याद रहना चाहिए क्योंकि बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो एक एक साल लग जाता है इसको याद करने में। तो आप लोग इसको शुरू से ही दिमाग में, और मैं इतना ही जोर देकर हर साल बोलता हूं, आप लोग भी समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज है लेकिन टाइम लगता है। रिवाइज करने की बात करते हैं तो एक बार हम ये भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये पैरेललोग्राम, ये एंगल है थीटा, तो अगर आपको रिजल्टेंट अल्फा बताना है तो मैंने तरीका क्या बताया था, tan अल्फा, जिसके साथ एंगल देख रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखिए, दूसरे वाले के साथ b sin थीटा अपॉन b cos थीटा, और अगर आप b के साथ एंगल देख रहे हैं tan बीटा = b, फिर a sin थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, यहां पर क्या है, थीटा की वैल्यू 90, ए और बी के बीच का एंगल है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो sin 90 1, cos 90 0, तो प्लस b cos 90 0, तो यहां पर 0, तो b/a। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के साथ एंगल पता करना है तो कैसे, बी के साथ एंगल पता करना है तो कैसे, ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, हमें करना है ये क्वेश्चन। अब बड़ी बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक, बस ये कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है हम जरा देखें कि हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ये वेक्टर ए है, ठीक, इसे अगर हम ग्राफिकली शो करें या ऐसे ही हम एक्सिस पर इसको काट, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन पर शो करें, तो ये हमारे पास एक्सिस 4i, ठीक है, ये हो गया along x, और -3, तो ये हो गया y एक्सिस, चलेगा। ये मैंने शो किया, अब इसका एंगल पता करना है, मर्जी है ना, x के साथ बताना चाहो, क्या एंगल बताएंगे आप, tan अल्फा = 3/4, सिंपल है ना, अल्फा = tan 1 3/4, ये बता दीजिए। अगर हम बात करें b के लिए, तो b के लिए पहले कार्टेशियन प्लेन में अगर हम इसे शो करें तो ये होगा 6 along x, और ये कितना है 8, ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, tan थीटा = अगर x एक्सिस के साथ बता रहे हैं तो 8/6, कितना आ गया 4/3, सिंपल है ना। फिर उसके बाद बोला गया है a + b, जरा देखें a + b आएगा कितना, a + b, मैंने बताया था ना, अगर i j के फॉर्म में है तो सिंपल i को i से ऐड करो, j को j के साथ ऐड करो, 4 और 6 10i, और -3 और ये तो +5j, ठीक है। इसे जरा हम शो करें, ये है 10 और ये है 5, x एक्सिस पर 10। अब रिजल्ट बताना है कि किस एंगल पर रिजल्टेंट आ रहा है, तो यहां से आप एंगल ले लेते हैं अल्फा, ठीक है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा 5/10, 1/2 कर सकते हैं ना। और अगर हम बात करें a - b की, a में से b को, तो a - b यानी कि आ जाएगा -2i, a - b तो यह आ जाएगा -11j, ठीक है। इसे हम शो करें तो ये आ गया 2 और ये आ गया 11 मैग्नीट्यूड। अब रिजल्ट आपकी मर्जी है, आप कहां से बताना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस से बताना चाह रहे हैं, तो tan अल्फा = 11/2, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट करिए, बड़ा अच्छा है,
कई तरीकों से देखिए, वही चीज हमने पढ़ रखी, कई तरीकों से इसको हम यूज करके देख रहे हैं, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर्स ए बी एंड सी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो ये है, आप सिंपल ये सोचोगे कि ए और बी को ऐड करें और वो तीसरा वेक्टर हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, काफी हद तक सही सोचा गया है, लेकिन आपको डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको समझ में आएगा कि सिली मिस्टेक कहां पर होगी। अगर हम यहां पर b और c को ऐड करें, b प्लस सी, तो आप इनको ऐड करें, ये आएगा 3i कैप, इधर आ जाएगा प्लस j कैप, और ये आएगा माइनस 2k कैप, और ये a वेक्टर के बराबर है, यानी कि b और c को ऐड करेंगे तो a वेक्टर आएगा। ये वेक्टर b, ये वेक्टर है c, और रिजल्ट आएगा a वेक्टर। प्रॉब्लम समझ में आई? अगर आप a और b ऐड करते तो पहली चीज है यहां पर पैरेललोग्राम लगेगा अगर आप a और b को ऐड करोगे। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका, अगर हम a और b ऐड करें या b और c ऐड करें, तो आप पहले सिंपल ये देखो कि किन्हीं दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि वो a और b हो, b और c हो, आपको तीनों पे पॉसिबिलिटी चेक करनी है। a और b को ऐड करेंगे, आप देखिए 2 आ जाएगा, तो पहले ही गलत हो गया, ये तो c आ ही नहीं सकता। a और c ऐड करिए तो ये आ जाएगा 7, b नहीं आ रहा है। b और c को ऐड करेंगे तो a आएगा। तो यहां से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि भाई गलती कहां पर हो सकती है। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दें तो a माइनस बी से क्या रिजल्ट आएगा, a माइनस बी करके देखिए तो रिजल्ट आपका मैच कर जाएगा। तो डायरेक्शन को यहां पर आपको समझना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि क्या ये तीनों वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, तो आपको सीधे सीधे देखना है कि किन्हीं दो वेक्टर का सम, और वो दो वेक्टर आपको मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन से दो वेक्टर को ऐड करके तीसरा वेक्टर आएगा। ये इसका आंसर है, हाँ ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए, ये किसके बराबर आ रहा है, ये वेक्टर ए के बराबर आ रहा है, नोट करिए। देखिए एक क्वेश्चन, व्हाट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एडेड टू द डिस्प्लेसमेंट 25i कैप माइनस 6j कैप मीटर, यूनिट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट दिया, यूनिट है मीटर, टू गिव अ डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर पॉइंटिंग इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर ये समझना है कि कोई वेक्टर ऐड करना है। लेट अस कंसीडर दैट वेक्टर बी, ये हमें पता करना है कि वेक्टर बी क्या होगा, और जो वेक्टर हमें गिवन है, लेट अस सपोज वेक्टर ए 25i कैप माइनस 6j कैप, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 7i कैप। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि वेक्टर एडिशन है, कौन सा मेथड लगाना है, ये शुरुआत के बड़े बेसिक है। तो यहां पर आपको वेक्टर आई और जे कैप के फॉर्म में गिवन है, तो यहां पर आप ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम ये सब मत लगाइए, आप डायरेक्ट वेक्टर को ऐड करिए, और आपको लिखना चाहिए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर बी आपको कैलकुलेट करना है, तो 7i कैप माइनस 25i कैप, ए वेक्टर को इधर ले आ रहे, प्लस 6j कैप वेक्टर बी। बस यही आंसर है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 7 और ये माइनस 25 कितना आ जाएगा, माइनस 18i कैप प्लस 6j कैप वेक्टर बी, ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक आपको वेक्टर आई जे के कैप के फॉर्म में गिवन है, और बोला गया है कि इट रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, और आपको इसमें जो अननोन सी है वो पता करना है। तो पहली चीज ये है, इसके सॉल्यूशन के लिए अगर गिवन है कि ये पहली चीज सी अननोन है, तो आपको एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन कहां से बनेगी, कंडीशन है कि यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, आप इसका मैग्नीट्यूड लिखें 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, और ये इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। बस यहां से आप 0.16 प्लस 64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे आप यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0,
8, 0.8 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 0.2। डन। तो ये इसका आंसर हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई चैप्टर्स में भी यूज होगा, तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए, याद रखिए, और जो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया जा रहा है उसे आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v। आप कहोगे सर्कुलर मोशन तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, अभी तो हम केवल वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो ये आप समझिए कि ये जो वेक्टर है जो आपने पढ़ा, ये अलग अलग चैप्टर्स में यूज होगा, अलग अलग सिचुएशंस आपको दी जाएंगी और उसमें आपको यूज करना है। तो आप इससे नहीं परेशान हुई कि इसमें सर्कुलर मोशन यूज कर लिया गया, क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बोला गया कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज चेंज, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर। आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आप ये देखिए, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, यहां ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये यहां पर 60 डिग्री और ये यहां पर v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। और बोला गया है कि चेंज इन वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें, ठीक। और मैंने बताया, आप कहोगे दोनों की स्पीड देखो सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। अब यहां पर है कि चेंज पता करना है, और कई बार मैंने बताया चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, किया कैसे जाए क्वेश्चन, देखिए। अगर यहां पर ऐसे हम दो एक्सेस ड्रॉ कर लें, आपको याद होगा वेक्टर रेजोल्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि किन डायरेक्शंस में आप कंपोनेंट लेंगे, ये आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको खुद पता चलेगा। यहां पर जो दो कंपोनेंट लेने वो इसलिए क्योंकि एक वेक्टर देखो मेरे को y एक्सिस पर है, तो एक y एक्सिस पर कंपोनेंट, ऑब्वियस सी बात है उसका परपेंडिकुलर x होगा। इधर ही क्यों लिया, उधर परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया, क्योंकि दो कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए वेक्टर, ऐसा मैंने बताया। और अगर ये एंगल आप देखिए, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल होगा 30 और ये एंगल होगा 60 और ये एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। डन। तो यहां पर आ जाएगा v साइन 60, v कॉस 60। इसे हम अगर v2 कह दे या v फाइनल कह दे तो ये होगा v फाइनल, v या फिर इसको हम लिखते हैं √3/2 v और माइनस साइन के साथ आई कैप, माइनस आई कैप, और आ जाएगा cos 60 होता है हाफ, यानी कि v/2 j कैप। ये v फाइनल है और v इनिशियल हम क्या लिख सकते हैं, v j कैप, चलेगा। तो ये हो गया v इनिशियल, ये हो गया v फाइनल। अब आपको लिखना है चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना है, माइनस √3/2 आई कैप प्लस v/2 j कैप माइनस v इनिशियल है v j कैप, चलेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं माइनस √3/2 आई कैप, यहां पर v आना चाहिए, माइनस √3/2 v आई कैप माइनस v/2 j कैप। क्लियर है सभी को। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, कैसे किया, वेक्टर रेजोल्यूशन मेथड, ठीक है। अच्छा, अब इसे अगर आप इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो आप यहां पर लिख सकते हैं √3/2v होल स्क्वायर प्लस v/2 होल स्क्वायर, कितना आएगा 3/4 v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 4, ठीक है। और ये आ जाएगा इक्वल टू v।
ये रिजल्ट आया इक्वल टू v। अब ये रिजल्ट v आ गया, तो ये था। जब आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो बड़े बेसिक अप्रोच से आप शुरू करिए, ठीक। कंपोनेंट लिए और आपने v निकाल लिया। इसका जब आपको बहुत प्रैक्टिस होगी तो आप यहां पर एंगल गिवन है तो आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर आप देखें तो ये एंगल है 90, ठीक है। तो इसको अगर आप ट्रायंगल लॉ से करें तो और आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर पैरेललोग्राम से करें तो और आसानी से। ये एक बेसिक अप्रोच तो आपको आनी ही चाहिए। आप ये देखिए, ये है इनिशियल वेक्टर और ये है फाइनल वेक्टर, और आपको चाहिए क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। आपको चाहिए, ये है 60 डिग्री, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल। तो माइनस इनिशियल क्या करना पड़ेगा? माइनस इनिशियल का मतलब ये माइनस बी, इसकी डायरेक्शन आप बदल दीजिए और ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और मैंने क्या आपको रूल लिखवाए हैं? अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है और उनके बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो इसका रिजल्टेंट v आना है, ये आप तुरंत बता सकते थे। तो जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करिए। धीरे धीरे, ये एक्सपीरियंस की बात है, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आप नोट करिए। इस क्वेश्चन में आपको दो वेक्टर गिवन है और पूछा जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। अगर आपको याद हो, मैंने डॉट प्रोडक्ट में ये चीज सिखाई है कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से भी आप दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको दो वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में गिवन हो। अगर दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट गिवन है तो आप रिजल्टेंट मेथड, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो वहां से थीटा आएगा। लेकिन अगर वेक्टर आई जे के कैप के फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट एक अच्छा मेथड है। ये अगर हम दो वेक्टर मान ले a और b, तो a डॉट b होगा मॉड a मॉड b और cos थीटा। तो पहले डॉट प्रोडक्ट जरा सॉल्व करते हैं। -2 और i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा -2, फिर आएगा +6, फिर आएगा -4। आप देखिए, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। इसका मतलब है कि cos थीटा की वैल्यू 0, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी ये दोनों वेक्टर्स क्या हुए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू आती तो मॉड a मॉड b से डिवाइड कर देते तो वो आ जाता cos थीटा, ठीक है। तो कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, नोट करिए इसे। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है वर्क डन, और हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर f डॉट डी, ये डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर आपको करना क्या है? सबसे पहले नेट फोर्स कैलकुलेट करना है और फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना। तो पहले आप कैलकुलेट करें एफ नेट, और एफ नेट वेक्टर होगा F1 प्लस F2, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा? दो कांस्टेंट फोर्सेस हैं F1 और F2 जो एक बॉडी पर लग रहे हैं, तो उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? यहां पर आपको ट्रायंगल लॉ लगाना है कि पैरेललोग्राम लगाना है? दोनों ही नहीं लगाने हैं, क्योंकि आपको F1 और F2 आई जे के कैप के फॉर्म में गिवन है। तो यहां पर आई आई ऐड करिए, आप देखेंगे रिजल्ट आएगा 3i कैप, जे में -2j कैप, और k में आएगा +k कैप, प्लस माइनस के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेस इट फ्रॉम r1 टू r2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा r1 से r2, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 माइनस r1। r2 माइनस r1 के लिए इसमें से इसको माइनस, तो 7 में से ये गया 6i कैप, 10 में से 2 गया तो +8j कैप, और 5 में से 2 माइनस होगा तो +7k कैप। तो आपने एफ नेट और ये डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट पता किया। अब आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो एफ और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये भी मैंने तरीका बताया था। आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप नेट वर्क कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आई और आई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18, यहां पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और यहां पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +7। टोटल कितना आ गया? ये 2 और ये 9 जूल। डन।
तो यहां पर हमने फोर्स को ऐड करना भी सीखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना भी सीखा, और डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन है वर्क डन की कैलकुलेशन। तो वर्क डन होता है वेक्टर एफ डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यहां पर क्या है एफ डॉट डी वेक्टर, इसे नोट करिए। इस क्वेश्चन में आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, ये आगे हम पढ़ेंगे। यहां पर अभी आपको ये फॉर्मूला दे दिया गया कि v होता है ओमेगा क्रॉस r, और सिंपल बोला है कि ओमेगा और r की वैल्यू दी है तो v बताइए। इसका मतलब है कि वो केवल आपसे क्रॉस प्रोडक्ट करने को कह रहा है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा? देखिए यहां पर ओमेगा आई जे के है और यहां पर आई नहीं है। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो कोफिशिएंट नहीं है आप उसको जीरो लेट कर लेंगे, यानी कि यहां पर आप लेट कर सकते हैं आर में जीरो आई कैप। ठीक, अब सिंपल v आपको कैलकुलेट करना है, v है ओमेगा क्रॉस r, मैंने आपको बताया था। पहले आप लिखे i, फिर j और फिर k, और पहले अगर ओमेगा है तो पहले ओमेगा के कोएफिशिएंट i j k के लिख दे। तो यहां पर आ जाएगा 1 -2 और 2। यहां पर i का मैंने बोला कोएफिशिएंट आप जीरो लेट कर सकते हैं, j का कोएफिशिएंट आप 4 और ये आप ले ले -3। ठीक है, तो ये v हो जाएगा ओमेगा क्रॉस r। डन। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, तरीका बताया था, पहले आप i और i का ये रो और कॉलम छुपा सकते हैं, फिर ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -3 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -8। j का कोएफिशिएंट लेते हैं माइनस, ये j आप छुपा लीजिए तो ये आ जाएगा -3 और ये 0। फिर आप k के लिए k ऐसे छुपाइए तो ये आ जाएगा 4 -0। रिजल्टेंट 2i कैप माइनस और माइनस प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और यूनिट अगर आपको लिखनी हो, इसमें यूनिट लिखी नहीं है। अगर मान लीजिए ये SI सिस्टम होता तो मीटर पर सेकेंड आ जाता। फिलहाल ये आपने v कैलकुलेट किया। अब आपको ये तो i j k कैप के फॉर्म में, अगर आपको मॉड v पूछा जाता, ठीक है, अगर आपसे मॉड v पूछा जाता तो आप क्या करते? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सॉल्व कर सकते थे। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये 16। ये देखिए 25 होता है और फिर ये आ जाएगा 29 यूनिट्स। जो भी यूनिट गिवन होगी उसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिए। ये क्वेश्चन जिसमें डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है और वेक्टर का रिजल्टेंट भी है। ठीक है, तो तीनों चीजें यूज हो रही हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड बताइए, जिसे वेक्टर c से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए डॉट और क्रॉस कब सेम होंगे? क्रॉस का मैग्नीट्यूड बड़ा सिंपल है, ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा कब सेम होते हैं? जब 45 डिग्री होता है। तो ये तो बताना बहुत ही आसान है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कब सेम होते हैं? ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा, यानी कि यहां से पता चला कि थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। और जब थीटा 45 है तो आप मतलब ए और बी के बीच का एंगल, अगर ए और बी के बीच का एंगल 45 है तो रिजल्टेंट कितना होगा वो आप लिख सकते हैं। रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 45। तो ये आना है अंडर रूट a² प्लस b² 1/√2, तो ये आ जाएगा √2ab। डन। तो इसे नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम पूछा जा रहा है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको बताया गया है कि एरिया का फॉर्मूला, पैरेललोग्राम में एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a क्रॉस b। यहां पर a को आप पूरा एरिया लिखें, या फिर होता है हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। ये होते हैं दोनों डायगोनल्स। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अभी फिलहाल आपको दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स दी है जो टेल टू टेल कंबाइंड होती है। तो सिंपल आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, पहले i j और k। पहले अगर a वेक्टर लिखा है आपने तो a के कोएफिशिएंट 1 -2 और 3,
बी के कोएफिशिएंट 3, -2 और 1। ठीक है, यहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखें आई कैप में, -2 और -6, -6 +6, जे हो जाएगा माइनस में, तो इसे अगर आप छुपा लें तो ये आ जाएगा 3 - 3। ठीक है, और के कैप कितना हो जाएगा, के कैप है +-2 और --+6, तो रिजल्ट कितना आने वाला है 4i कैप, ये आ जाएगा 0 और +4 के कैप। ठीक है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4² + 4² यानी कि 4√2, और जो भी यूनिट होगी आप आगे लिख सकते हैं यूनिट। तो ये है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, नोट करिए इसे।